चैनल ओएसिस एकेडमी ओरिजिनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जो भी हमारा नंबर गिवन है उसका स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं ये मुझे बताना है। ठीक, लेकिन कैसे बताना है, जब तक उस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर लेते यूनिट डिजिट हम कैसे बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया है, तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम कुछ प्रॉपर्टी के हेल्प से सोल्व करेंगे। आज मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, बट मैं आज फिर से आपको उस प्रॉपर्टी को रिकॉल करवाना चाहूँगी। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी नंबर का एंडिंग 1 में हो रहा हो या फिर 9 में हो रहा हो, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताती हूँ। ठीक, 1 आता है या नहीं। ठीक, अब एक ऐसा नंबर लेना है जिसका एंडिंग 1 में हो रहा हो। ठीक, तो क्या होगा, 21 ले लेते हैं हम। अब इसका एंडिंग किस में हो रहा है, 1। अब उस नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 441। ठीक, अब उसका स्क्वायर किया तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, हमारा 1 ही आया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट क्या लेंगे, ऐसा नंबर लेना है जिसका एंडिंग 9 में हो रहा हो। ठीक, तो 19 ले लेते हैं। 19 इंटू 19, अब इसका एंडिंग किस में हो रहा है, 9 में हो रहा है। ठीक, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 361। अब हमने दोनों नंबर लिया जिसका एंडिंग 1 में भी हो रहा है और 9 में भी हो रहा है, और उसका स्क्वायर किया तो क्या आया, उसका यूनिट डिजिट किस में आया, 1 में ही आया। ठीक, यानी इस प्रॉपर्टी से क्लियर हो जाता है कि कोई भी नंबर जिसका एंडिंग 1 में हो रहा हो और 9 में हो रहा हो, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, कोई ऐसा नंबर जिसका एंडिंग 4 में हो रहा हो या 6 में हो रहा हो, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब एंडिंग 4 वाले नंबर हम सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक, 14 ले लेते हैं। ठीक, या फिर आप कोई भी नंबर लेंगे, इसका एंडिंग अगर 4 में हो रहा हो, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा उस नंबर का यूनिट डिजिट। अब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 196। अब ये क्या हो गया, हमारा स्क्वायर नंबर आ गया। अब स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब कौन सा नंबर लेंगे जिसका एंडिंग 6 में हो रहा हो। ठीक, तो 16 हम ले लें। 16 इंटू 16, इसका एंडिंग 6 में हो रहा है, और अगर हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। अब ये क्या है, हमारा स्क्वायर नंबर, और इसका भी यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6 ही आया। तो क्लियर हो गया हमारा प्रॉपर्टी। किसी भी नंबर का एंडिंग 4 और 6 में हो रहा हो, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक, अब हम इस प्रॉपर्टी के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक, अब कह रहा है कि स्क्वायर रूट का वंस डिजिट मुझे बताना है। ठीक, अब मैंने पहले ही आपको बता दिया था क्या, स्क्वायर रूट इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड नहीं करना है, तो प्रॉपर्टी के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब 9801 क्या है, हमारा एक स्क्वायर नंबर है। दैट मीन्स किसी नंबर को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 9801। ठीक, मुझे क्या मिलता है, 9801 मिलता है। अगर किसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9801 मिलता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में मुझे जाना क्या होगा, उल्टा जाना होगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। अब सबसे पहले क्या देखना होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अब कौन सा स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1 होता है, किस किस नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी का एग्जांपल, जिसका एंडिंग 1 में हो रहा हो और 9 में हो रहा हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, उस नंबर का यूनिट डिजिट
1 ही होता है, यानी उस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 ही होता है। अब कह रहा है इसका स्क्वायर रूट का 1 डिजिट फाइंड करने के लिए, तो किस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 ही होता है। 1 और 9 को, जिसका एंडिंग 1 में हो रहा हो और 9 में हो रहा हो, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या मिलता है, मुझे 1 ही मिलता है। ठीक, तो आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, 99856। अब इस नंबर का एंडिंग किस में है, 6 में है, यानी इस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमारा स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 6 मिलता है, तो क्या है हमारा प्रॉपर्टी, जिसका कोई ऐसा नंबर जिसका एंडिंग 4 और 6 में हो रहा हो, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, उसका यूनिट डिजिट 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या होगा, 4 और 6। हम श्योर नहीं बता सकते हैं, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, बिकॉज पॉसिबल वंस डिजिट मेरे से पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका आंसर यही होगा, 4 और 6। अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, 998001। अब इसका एंडिंग क्या है, 1 है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। किसी भी नंबर का एंडिंग 1 और 9 हो रहा हो तो क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 9, फर्स्ट की ही तरह। अब ये मुझे पता ही है ये क्या है, स्क्वायर नंबर, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 1 और 9। ठीक, अब इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, 6576666025। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5। अब इसका कौन सा नंबर का स्क्वायर करेंगे कि उस स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 होगा, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, 25, और 25 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो यानी अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो मुझे यूनिट डिजिट 5 ही मिलता है, यानी इसका यूनिट अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। क्लियर, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। जो भी हमारा नंबर गिवन है मुझे बताना है कैसे, बिना कैलकुलेशन किए हुए मुझे बताना है कि ये हमारा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो कैसे बताएंगे बिना कैलकुलेशन किए हुए, इसके लिए मुझे प्रॉपर्टी देखनी होगी। यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी की नीड है। तो प्रॉपर्टी क्या है, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, इफ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 2, 3, 7 और 8 इट नेवर बी स्क्वायर्ड नंबर। यदि कोई नंबर का एंडिंग डिजिट 2, 3, 7 और 8 से हो रहा हो तो ये क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होगा। क्लियर, ठीक, तो यहाँ हम देख लेते हैं 2, 3, 7 और 8 से होगा तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होगा। इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 153। अब हमने प्रॉपर्टी में क्या बताई है आपको, इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 2, 3, 7 और 8 इट नेवर बी स्क्वायर्ड नंबर्स। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये 3 से एंड हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे नंबर एंड्स विद डिजिट, नंबर एंड्स विथ डिजिट क्या 3। सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 153 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, 257। अब ये किससे एंड हो रहा है, 7 से। अब मैंने आपको बता ही दिया था 2, 3, 7 और 8 से एंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ भी वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, नंबर एंड्स विद डिजिट क्या, एंड्स विथ डिजिट
7। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 257 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट देखेंगे। अब थर्ड पार्ट में क्या है, एंडिंग डिजिट 8 है, तो क्या होगा, ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब वहां यहां भी हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर एंड्स विद डिजिट क्या, 8। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 408 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है, 441। अब इसका एंडिंग डिजिट इस नंबर में से कोई भी नहीं है। ठीक, तब ये क्या हम कह सकते हैं, इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर्स। और जहां तक ये 441 का स्क्वायर नंबर क्या है मुझे पता भी है, किस नंबर का स्क्वायर है ये मुझे पता भी है। 21 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिलता है मुझे, 441। यानी ये किस नंबर का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे बताना था, क्या बताना था, कौन कौन सा श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड श्योरली परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या करना है मुझे, 100 और 169 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए हम करते हैं 100 और 169 को। ठीक, अब 100 हमारा क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। किस नंबर का स्क्वायर है, तो मुझे पता है अगर 10 का स्क्वायर है, अगर आप 10 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 100। ठीक, अब इसी तरीके से हमारा 169 भी क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। किस नंबर का स्क्वायर है, 13 का। अगर आप 13 × 13 मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा आपको, 169। ठीक, अब मुझे करना क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम 100 में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक, तो हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारा फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 99। अब जैसे ही 99 आया, 99 हम क्या करेंगे, जो हमारा इस साइड का जो आएगा, जो भी नंबर हम इस साइड लिखेंगे और जो भी हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा वो हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक, अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप में 99 में से क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ऑड नंबर, व्हाट इज सेकेंड ऑड नंबर, तो हमारा थर्ड है। 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, और थर्ड हमारा ऑड नंबर आ जाता है। ठीक, तो 99 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है, 96। अब इसी तरीके से हम थर्ड स्टेप करेंगे। ठीक, 96 में से मुझे क्या करना है, थर्ड ऑड नंबर क्या होगा हमारा, 5। 4 हमारा इवन नंबर हो जाता है और 5 हमारा ऑड नंबर, तो हमारा थर्ड ऑड नंबर क्या हो गया, 5। ठीक, अब 96 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 91। ठीक, अब इसी तरीके से हम हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 91 लिखेंगे। अब 91 में हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5 के बाद, तो हमारा 6 इवन नंबर हो जाता है और 7 क्या हो जाता है हमारा ऑड नंबर। तो हम क्या करेंगे, 91 में से 7 माइनस करेंगे, 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 और ये 8। ठीक, अब फिफ्थ स्टेप में 84 में से हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, फिफ्थ ऑड नंबर 9, तो 9 हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 84 में से 14 में से 9 जाएगा, कितना, 5 और ये हमारा 7। अब हम इसी तरीके से, ठीक है, 75 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा, 11। 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 11, बिकॉज
मुझे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। और कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन ये भी आता है कि कब तक हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, जब तक इस साइड का हमारा जीरो ना आ जाए। जैसे ही हमारा जीरो आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वहीं रुक जाएंगे और जितने स्टेप हुआ रहेगा यानी जितने ऑड नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे उसको हम काउंट कर लेंगे और वही हमारा 100 का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। क्लियर। सो चलिए हम 75 में से 11 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 1 जाएगा 6, ठीक। अब हम 64 में से क्या करेंगे, नेक्स्ट 11 के बाद हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाता है 13, ठीक। तो 13 हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 और 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब 51 में से क्या करना है, मुझे नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करना है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाता है 13 के बाद हमारा 14 इवन नंबर हो जाता है और 15 हमारा ऑड नंबर हो जाता है। तो क्या करना है, मुझे 15 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11 में से 5 जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 तो 36 आ गया। अब 36 में हम नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 के बाद 17, ठीक है। अब हम 36 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 और ये कितना बच जाएगा 2 में से 1 गया 1। अब हमारा क्या आ जाएगा इस साइड 19। अब 19 में से हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर 17 के बाद क्या आ जाता है 19 और 19 में से अगर हम 19 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 0। तो अब हमारा लास्ट स्टेप में 0 आ गया, ठीक। अब जैसे ही 0 आया तो हम क्या करेंगे, कितने स्टेप हमने किया उसको हम काउंट करेंगे। तो हम काउंट करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा 6th स्टेप हो गया, ठीक है। ये हमारा 7th स्टेप हो गया, ये हमारा 8 और ये हमारा 9th स्टेप, ठीक है। और ये हमारा 10th स्टेप। हमने 10th स्टेप में 10 स्टेप में हमने क्या किया, हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली जो हमारा 100 का क्या कह रहा था, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो 100 का स्क्वायर रूट, बिकॉज हमने कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए 10, चाहे आप इस साइड से काउंट करिए या फिर इस साइड से, आप ऑड नंबर काउंट करिए या फिर स्टेप काउंट करिए, बात आपका सेम ही होगा यानी आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए हम ऑड नंबर को ही काउंट कर लेते हैं, हम कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब भी हमारा आंसर क्या आता है 10 ही आता है। तो यानी 100 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 10। ये रहा हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना था उसमें हम कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया। और कब तक सब्ट्रैक्ट किए, जब तक हमारा लास्ट स्टेप में 0 ना आ जाए तब तक हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और जितने स्टेप में हमने किया उतने स्टेप को हमने काउंट कर लिया और वही हमारा आंसर आ गया, ठीक। 100 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो कितना आया आंसर 10, ठीक। हमने 10 स्टेप में किया तो हमारा आंसर हो गया 10। 100 का स्क्वायर रूट कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसी तरीके से हम 169 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक। सो चलिए करते हैं, ठीक। अब उसमें भी वही बात क्या करेंगे, हमारा पहला फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 169 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 168। अब ये क्या आ जाएगा, इधर इस साइड आ जाएगा 168। अब नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या है 3, सेकेंड ऑड नंबर हमारा 3 आ जाता है, ठीक। तो 168 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 165, ठीक। और 165 में हम नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाता है हमारा थर्ड के बाद 5, ठीक। तो 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 160। और 160 में हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाता है 5 के बाद 7, तो 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। और 160 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 और ये कितना 5, 156
3, ठीक है। और 153 में हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर, व्हाट इज नेक्स्ट ऑड नंबर 7 आफ्टर 7, तो क्या आ जाता है 9। हम क्या करेंगे 9 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना मिलेगा 13 में से 9 जाएगा 4, कितना बचेगा 4 और ये 1। अब 144 में से हम क्या करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे। नेक्स्ट ऑड नंबर 9 के बाद क्या आ जाता है 10 हमारा इवन नंबर हो गया और 11 हमारा ऑड नंबर, ठीक। तो 144 में से हम 11 माइनस करेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3 1। अब 133 में से हमारा 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाता है 13, तो इसमें से हम 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 और ये 120 आ गया, ठीक है। और 120 में हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा 13 के बाद 15। अब 15 हम 120 में से माइनस करेंगे, कितना मिलेगा 105। अब 105 में हम क्या करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 15 के बाद क्या आ जाता है 17, ठीक। तो 17 हम माइनस करेंगे, 15 में से 7 जाएगा 8 और ये कितना बच जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। अब 105 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला मुझे 88। अब 88 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाता है हमारा 19, ठीक। तो कितना हो जाएगा 18 में से 9 जाएगा 9 और ये 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 69 आ गया, ठीक। अब 69 में से हम क्या करेंगे 19 के बाद हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाता है 21, तो हम 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8 और 6 में से 2 जाएगा 4 और 48 में से हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाता है 21 के बाद 23, तो हम क्या करेंगे 23 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2। अब 25 में से हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाता है आफ्टर 23 25, ठीक है। और 25 में से हमारा 25 जाएगा, क्या मिलेगा मुझे 0। अब मुझे क्या करना है काउंट करना है कि हमने कितने स्टेप में हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने 13 स्टेप तक सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला मुझे 0। और जैसे ही 0 आएगा तो हम क्या करेंगे रुक जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे और स्टेप को हम काउंट कर लेंगे। तो हमने कितने स्टेप में किया 13 स्टेप में। तो फाइनली हमारा 169 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से तो क्या आ जाएगा जितने ऑड नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया उसको हम क्या करेंगे काउंट कर लेंगे और वही फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 169 का। तो कितने स्टेप 13, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है 169 का। अगर वैसे भी आप अगर दूसरा मेथड से भी करेंगे तब भी आपका आंसर 13 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। हमने क्या किया फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ स्टेप कि सबसे पहले हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। और कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक कि इस साइड का हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 0 आया तो हमने क्या किया स्टेप काउंट कर लिया, ठीक है। और वही हमारा 169 का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, कितना आया 13 स्टेप किया तो हमारा 13 आंसर आ गया, ठीक है। तो क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से क्या करना है इस सब सारे नंबर का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले प्राइम नंबर्स आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है हमारा प्राइम नंबर,
क्या है हमारा प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19, 23, ये सब सारे हमारा क्या है? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स होता क्या है? जो नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स हो, ठीक? जैसे सपोज दैट 2 का 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से यानी 2 से, ठीक? 2 ही फैक्टर होगा, कोई भी प्राइम नंबर्स का 2 ही फैक्टर होगा, 3 फैक्टर्स नहीं होगा या फिर अदर फैक्टर्स नहीं होगा। अब इसी तरीके से आप 3 का भी देख लीजिए। 3 का या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 1 के फैक्टर में आएगा या फिर 3 के फैक्टर में आएगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे हमारा, आप 5 को भी चेक कर लीजिए, 5 को भी वही बात है, या तो 1 से होगा या फिर 5 से खुद नंबर से होगा, सेल्फ से। अब हमने प्राइम नंबर्स देख लिए, क्या था? जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो वो हमारा प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23, ये सब सारे के सारे क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है? तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से 4th का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक? अब 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब इसके लास्ट में क्या है? ऑड नंबर है, ठीक? तो क्या करेंगे? अब 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो हम 3 से चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 3 से डिविजिबल कैसे होगा? कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। 9 to 11 और 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। अब 18 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? इसको 3 से डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा। अब ये भी 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसको भी हम ऐसी तरीके से चेक करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 4 7 और 2 9 हो जाएगा। तो ये हमारा 9 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है? तो 3 8 जा और कितना हो जाएगा? 1। अब ये भी 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा वो हम चेक कर लेते हैं। चलिए, 8 और 1 कितना हो जाता है? 9। 9 क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है, ठीक? तो 3 27 और 7 to 9 ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। तो कितना हो जाएगा? 9 3 जा और 3 3 जा, 3 1 जा। अब हमारा 729 का फैक्टर क्या हो गया? इज इक्वल टू क्या? कितने टाइम्स 3? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 आ गया। 3 4 हो गया, 5 और 6। अब 729 का क्या कह रहा है? स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट डाल देंगे और इसको भी स्क्वायर रूट। फाइनली स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो अब क्या करेंगे? हम पेयर बना लेंगे और पेयर में से 1 ले लेंगे, ठीक है? तो जितने भी पेयर है उसमें से हम 1 1 लेते जाएंगे। तो 1 और इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब 729 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 729 आंसर क्या है? 27, ठीक है? तो आई होप आपको 4th का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट देखेंगे। क्या है सेकंड पार्ट? 400। अब ये भी बहुत ही इजी है। अब इसके लास्ट में क्या है? 0, यानी इवन नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 2 से डिविजिबल है, ठीक? तो कितना हो जाएगा? 200। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 100। कितना? 2 से 50 और 2 से फिर करेंगे कितना? 25 और 5 से होगा। अब इसके लास्ट में क्या है? 5। 0 और 5 अगर हो तो ये हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक? अब 400 का स्क्वायर रूट मुझे कह रहा था फाइंड करने के लिए। तो कितना फैक्टर हुआ? 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया, 3 4 3 4
और 5 कितने हैं 2 इंटू 5। अब स्क्वायर रूट फाइनली फाइंड करने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे और पेयर में से हम 1 लेते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना आ गया 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 400 का आंसर कितना आया 20। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम देखेंगे फोर्थ का थर्ड पार्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से स्क्वायर रूट उसको भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारा नंबर है हम प्राइम नंबर का ही टेबल पढ़ेंगे हमेशा, ये बात हम याद रखेंगे। ठीक, अब 764 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है 2। अब 2 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16 और 2 2 जा। ठीक, अब ये भी हमारा लास्ट में इवन नंबर है तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 4 और 1। और अब ये क्या है हमारा ऑड नंबर आ गया। अब क्या करेंगे हम, अगर 3 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हम उसको ऐड करके चेक कर लेते हैं पहले। 4 1 5 5 4 9 हो गया, तो ये क्या है 9 हमारा 3 से डिविजिबल है तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, कितना बच गया 2 और 3 7 जा। ठीक है, अब इसको भी हम ऐड करके चेक कर लेते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 4 7 कितना हो गया 11 और 11 1 12, तो हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो क्या करेंगे 3 4 जा और 3 9 जा। अब ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 4 कितना हो जाता है 13, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता भी है ये 7 के टेबल में आता है तो 7 7 जा 49, यानी 7 1 जा 7। तो इसका आंसर अब क्या करेंगे हम, यानी 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मुझे कहा जा रहा है। ठीक, अब कितने फैक्टर आया है तो हम उसको राइट डाउन करते हैं। 2 है हमारा 2 इंटू 2 और 3 कितने हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये हमारा फैक्टर किसका 1764 का। तो यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हमने डाल दिया, अब हम पेयर बनाएंगे सबका। ठीक है, तो अब पेयर में से क्या करेंगे, हम सारे के सारे जितने पेयर्स हैं उसमें से हम 1 1 लेते जाएंगे। अब हमारा सबसे पहला पेयर क्या है 2, अब हम क्या करेंगे इसमें से 1 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाई डालेंगे। अब नेक्स्ट पेयर क्या हमारा 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 लिखेंगे इंटू, और नेक्स्ट पेयर क्या हमारा 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 7 जा 42, तो हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 764 का कितना आ गया आंसर 42। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्या है 96। अब इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका भी, तो सेम ही वही तरीका होगा। क्या करेंगे हम 96 का 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, बिकॉज लास्ट का नंबर क्या है इवन नंबर है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 24 और 2 8 जा इतना हो गया। अब फिर क्या है इवन नंबर है तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, 10 और 2 4। अब इसमें भी इवन नंबर है तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, 5 12, और ये भी हमारा क्या है इवन नंबर है तो क्या है 4 से डिविजिबल है, तो 2 कितना हो गया 5 और 6। अब ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है तो कितना हो जाएगा 12 और 8, और ये भी 2 से डिविजिबल है 6 4, ये भी है तो कितना हो जाएगा 32, फिर कितना आ जाएगा 16, 2 से 8 4 2 2 1 जा 2, इतना हमारा फैक्टर आ गया। अब कितने टाइम्स 2 आया है हम इसको राइट डाउन करते हैं सबसे पहले। ठीक, 96 का मुझे क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और इसके इज इक्वल टू कितने टाइम्स 2 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो इसको हम राइट डन करते, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितने टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे और सब में से 1 लेते जाएंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू और इंटू टू इंटू टू, यानी हमारा कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4096 का कितना आ गया, 4096 का हमारा आंसर आ गया 64। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब हम फोर्थ का फिफ्थ पार्ट देखेंगे, कितना है, 7744 का स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है। तो सबसे, अब इसका एंडिंग डिजिट क्या है, 4 है, तो किससे लगाएंगे, 2 से, बिकॉज इवन नंबर है। तो हमारा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, कितना हो जाएगा, 2 7 जा और 2 2 जा। आप चाहे तो साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से एंडिंग डिजिट 2 है, तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 1 कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक, आप चेक कर सकते हैं, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 9 2 जा 18 और 1 2 जा 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। फिर से हमें होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 6 जा कितना 12 और 2 8 जा 16। ठीक है, अब फिर से एंडिंग डिजिट क्या है, 8, तो 2 से डिविजिबल है, 4 8 4, फिर से हमारा 2 से डिविजिबल है। चलिए करते हैं, 2 4 2, फिर से क्या है, एंडिंग डिजिट 2 है, बिकॉज इवन नंबर है, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 2 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 1। अब ये किससे हम डिवाइड करेंगे, 11 से, बिकॉज ये मुझे पता है 11 का 11 इंटू 11 कितना मिलता है मुझे, 121। ठीक, और 11 1 जा 11, हमारा आ गया, इतना फैक्टर हो गया 7744 का। अब हमारा मुझे क्या करना है, यहाँ 77 का 44 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसका फैक्टर क्या क्या आया है, इसको हम राइट डाउन करते हैं। कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 और 11 कितने बार है, 2 बार, तो 11 इंटू 11। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पेयर बनाना है सबसे पहले। ठीक, तो अब हम पेयर बना लेते हैं और सब में से क्या करेंगे, 1 1 लेते जाएंगे। अब तुम पेयर में से क्या करेंगे, 1 2 लेंगे, इसमें से भी 1 2 लेंगे और इसमें से भी 1 2, और जो 11 का पेयर है इसमें से भी 1 11 लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 11 कितना हो जाएगा, 11 8 जा 88, यानी 7744 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड किया तो कितना आया, 88। अब 9604 का प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब इसका नंबर लास्ट का डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो ये हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कितना हो गया, 0 2, 2 से फिर से, बिकॉज इसका एंडिंग डिजिट 2 है और 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2 4 0 1। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं, हम इसको ऐड करके चेक कर लेते हैं। 4 2 6 1 7, 7 क्या है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 के भी टेबल में नहीं आएगा, 5 4 जा 20 और 4 5 नहीं, 7 के टेबल में आता है कि नहीं, 7 से हम एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 4 0 1, 7 3 जा 21, कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 और
0, 7 4 जा 28, कितना 10 में से 8 गया 2, और ये बचा 2, 2 में से 2 गया 0। अब ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 1, 7 3 जा, तो ये हमारा 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 343। और ये भी 7 से डिविजिबल है या नहीं हम चेक करते हैं। चलिए कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, कितना बचा 6 7 9 जा 63, यानी है। अब 49 हमारा क्या है 7 की टेबल में आता है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 1। अब 9604 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो 9604 का स्क्वायर रूट, अब इसका फैक्टर क्या क्या आया है हम इसको राइट डाउन करते हैं। 2 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू कितना 7 हमारा कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसका पेयर बनाएंगे, ठीक। कितना हो गया 2 इंटू, अब हम प्रत्येक पेयर में से 1 1 लेते जाएंगे, 2 ले लिए, अब 7 और इसमें से भी 1 7, अब हम सब में से क्या किया 1 1 ले लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर देते हैं, 2 7 जा 14 और 14 7 जा कितना आ गया 98। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9604 का कितना आया हमारा 98, ठीक। ये रहा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9604 का आया 98 प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब हम फोर्थ का 7th पार्ट देखेंगे, कितना है 5929। इसको क्या करना है मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। अब इसका एंडिंग डिजिट क्या है 9, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऐड करके, तो 9 2 11 11 9 20 और 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, बिकॉज 5 के टेबल में कहीं भी 9 नहीं आता। तो 7 से चेक करते हैं कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, कितना हो जाएगा 3 और 3 के आगे रखेंगे 2 तो 32, और 32 में हम 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो 32 में से अगर 28 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 के आगे 9 रखेंगे तो 7 7 जा 49, ठीक। और फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे, आप साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 1 बचा और 4, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। अब किससे डिवाइड होगा 121 11 से, 11 11 जा 121, ठीक है। फिर से 11 1 जा 11, ठीक है। अब 5929 का फैक्टर क्या आ गया हमारा इतना, तो स्क्वायर रूट 5929 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम सारे फैक्टर राइट डाउन करते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप पेयर बनाना है, और पेयर में से हम क्या करेंगे 1 लेते जाएंगे। 7 का पेयर है तो इसमें से 1 लेंगे 7, और 11 का पेयर है तो इसमें से भी हम 1 लेंगे, और 11 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया 5929 का स्क्वायर रूट इतना आ गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5929 का कितना 77। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 8। अब 8 में क्या है 9216। अब इसको भी हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, ठीक। तो अब इसका लास्ट का डिजिट हम देखेंगे क्या है इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, यानी बीच में 0। अब 2 से डिवाइड होगा बिल्कुल होगा बिकॉज इवन नंबर है, 2 2 जा 4 2 3 जा 0। फिर से क्या है इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा, फिर से क्या है लास्ट का डिजिट इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा।
तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा, फिर से क्या आ गया इवन नंबर, 2 2 जा 2 2 8 जा और 2 8 जा, फिर से इवन नंबर आ गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा, फिर से इवन नंबर आ गया, कितना हो जाएगा 2 7 जा और 2 2 जा, फिर से 2 से 26, कितना 2 से कितना हो जाएगा 1 और 8, 18 आ गया। अब 18 का यहाँ स्पेस नहीं है तो 2 9 जा, और ये 9 क्या है हमारा, किसके टेबल में आता है 9, 3 के टेबल में। अब 9216 का फैक्टर क्या क्या आए हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है। 9216 का फैक्टर कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2 आए हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 कितने हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सबका हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक। पेयर में से 1 लेते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 6 जा 96, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9216 का कितना आया 96। ये रहा हमारा 8 पार्ट, ठीक है। क्या है 529, ठीक। और ये क्या है हमारा लास्ट का एंडिंग डिजिट ऑड नंबर है, ठीक, तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं है। अब हम 3 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट से। 9 2 11 11 5 कितना हो जाता है 16, 16 क्या है हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, तो अब ये किसके टेबल में आता है, ये जहाँ तक मुझे पता है 23 के टेबल में आता है। 23 3 जा यानी 23 प्राइम नंबर जो है हमारा उससे डिवाइड होता है, तो 23 और 23 1 जा 23। अब इसका क्या करेंगे 529 का फाइनली मुझे ये कह रहा था स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो इसका फैक्टर क्या आया है 23 इंटू 23, ठीक। अब पेयर में से हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू कितना आया 23, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसी तरीके से 10th पार्ट देखेंगे, क्या है 8100। अब इसका मुझे फैक्टर निकालना है, तो एंडिंग डिजिट क्या है 0, तो क्या होगा 2 से डिविजिबल है, तो कितना हो जाएगा 4 0 5 0, 2 से फिर 20 25, फिर से अब 2 से तो होगा नहीं बिकॉज ऑड नंबर है, तो अब ऐड करके चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 5 2 7 2 9, तो 3 से हमारा हो जाएगा, 3 6 जा 8, 3 6 जा 18 और 2, तो 3 7 जा और 3 5 जा। अब फिर से चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब इसको हम चेक करते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, तो 5 2 7 2 9, तो 3 से है, 3 7, ठीक है 3 5, अब ये भी 3 से है, 3 2 6 और 5, अब ये किससे डिविजिबल है 5 और 2 कितना हो जाता है 7, तो ये हमारा 5 के टेबल में आ जाता है, 5 5 जा और 5 1 जा 5। अब 8100 का फैक्टर यानी स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है। अब फैक्टर क्या क्या है हम कौन करते हैं, 2 टाइम्स 2 है, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने हैं 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 5 कितने बार है 2 बार, ठीक है, तो यहाँ 5 लिखेंगे 2 टाइम्स। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब सबका क्या करेंगे हम पेयर बनाएंगे,
ठीक, और पेयर में से हम 1 1 लेते जाएंगे। ठीक, तो 2 इंटू 2 3 और इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 80 100 का क्या आया? 90 हमारा आंसर। ठीक, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर करें। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।